आज नहीं बोल रही है। राधे राधे गोविंद भजो राधे, राधे राधे गोविंद भजो राधे, राधे गोविंद भजो राधे, राधे गोविंद भजो राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद भजो राधे। सौभरी जी का चरित्र शुरू हुआ था और ये हम बता रहे थे सौभरी जी के नाम पे दो स्थान ब्रज में हैं, एक सुरीर है, एक सोनरख है वृंदावन के पास। इन्होंने मछलियों की कीड़ा देखा पानी में और यमुना अंतर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतप निर्वृत्तिम मीनराजस्य वीक्ष मैथुन धर्मिणः। और उन्होंने जाके उनके हृदय में काम की उत्पत्ति हुई, क्योंकि स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। 8 प्रकार का मैथुन बताया गया। एक भी मैथुन मैथुन है। यदि एक भी मैथुन न किया जाए 8 में, तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, वैष्णव वार्ताओं में भी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने कहा है कि भगवत आवेश आ जाता है। और एक भी प्रकार का मैथुन करने में भगवत आवेश उतर जाता है। कृष्णावेश आ जाने के बाद वो उसकी महिमा भगवान से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को भगवान ने भी कहा है, गीता रामायण भागवत सब में कहा गया है, मोरे मन प्रभु
अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त की महिमा हो जाती है। अभी इस विषय में एक वार्ता सुना रहे हैं। वैष्णव 252 वार्ताओं में विश्वनाथ ब्राह्मण एक हुए हैं। उनके पास शिव जी आते थे और महादेव जी साक्षात आकर के दर्शन देते थे। यह भी कलयुग की बात है, जब विट्ठलनाथ जी थे जब की बात है, लगभग 400 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और वो भगवान शिव जी उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। और एक दिन की बात है, उसके पास एक विरक्त वैष्णव यानी भगवत भक्त आया। विरक्त जिसको कोई इच्छा नहीं होती है, उसी को विरक्त कहते हैं। हम विरक्त कैसे बन जाएंगे? लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, समोसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें विरक्ति के नाम पर कलंक हैं। वो बड़ा निष्प्रिय वैष्णव था। उसकी निष्प्रियता से प्रभावित होकर के विश्वनाथ ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर आइए और हमारा घर पवित्र करें। भक्तों में संकीर्णता नहीं होती है। उनकी अत्यधिक निष्प्रियता देख करके मोहित हो गए। अब वो विरक्त वैष्णव सदा कृष्णावेश में डूबे रहते थे। जो भगवान ने कहा है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश शैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणो। जीवन मुक्त कौन है? जिसका कि संयतेन्द्रिय, इधर लो, विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण। मोक्ष परायण कौन है? लड्डू दास पेड़ा दास नहीं। यतेन्द्रिय
जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि संयत हैं, इंद्रियों में जिह्वा भी आ गई, जो हम भंडारी के लिए दौड़ते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण, उसकी पहचान है विगते इच्छा भय क्रोध हो। इच्छा और भय, क्रोध सदा के लिए विगत चले गए हैं, मर गए हैं, वो लौटेंगे नहीं। उसके हृदय में कभी इच्छा नहीं पैदा होगी, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, किसी से देखना बोलना, सारी इच्छाएं जहां खत्म हो गई हैं। विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह, वो जीवन मुक्त है, मोक्ष परायण है। ऐसा भक्त, ऐसा संत, ऐसा वैष्णव मिल जाए तो उसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भाषण देने वाले तो हम लोग बहुत घूमते हैं। विश्वनाथ ब्राह्मण ने उस भक्त को देखा और प्रयत्न किया ये हमारे यहाँ भोजन करें। वो तो निष्प्रिय थे, उन्होंने मना किया। जैसे जैसे वो मना करते थे वैसे वैसे उसकी श्रद्धा और बढ़ती थी कि सच्चा संत है, सच्चा भक्त है, इसको भोजन की इच्छा नहीं है। विशेष प्रार्थना पर वो विरक्त वैष्णव उनके घर भोजन करने चला गया। जब भोजन करने चला गया तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने परोसा। अनेक सामग्रियां बनाई थी कि भगवान आ गए हमारे घर। भगवान ने कहा मद भक्त पूजा भ्यधिका, हमारी पूजा से ज्यादा बड़ी उस भक्त की पूजा है। ऐसा भक्त लेकिन होना चाहिए विगतेच्छा भय क्रोध हो, जिसके अंदर लड्डू रखा है सामने, इच्छा नहीं है खाने का, पेड़ा रखा है उदासीन भाव से देख रहा है। उन्होंने भोजन किया और उस विश्वनाथ ब्राह्मण की श्रद्धा को देख करके, वो कृष्णावेशी थे, हर समय भगवत आवेश में भरे रहते थे। इच्छाएं, भय, क्रोध ये कृष्णावेश को खत्म कर देती हैं। हम सवेरे से सोचते हैं जलेबी आ जाए तो जलेबी कृष्ण को समाप्त कर देगी, और वहां केवल जलेबी रह जाएगी, भगवान नहीं रहेंगे। तो प्रसन्न हो गया वो विरक्त ब्राह्मण वैष्णव, और उसने कहा तुम बड़े अच्छे हो, हाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो हमसे। भगवत आवेश से बोला। ऐसे भक्तों के भीतर भगवान रहते हैं, और कुछ मांग लो। वो विश्वनाथ ब्राह्मण भी बड़ा पारखी था, त्यागी था। त्यागी ही त्यागी से प्रेम करता है। और उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो राजा हैं वे बड़े भक्त हैं, उनके लड़का नहीं है,
तो उनको पुत्र दे दीजिए अगर आप दे सकें, क्योंकि भक्त के घर भक्त ही जन्म लेता है। विरक्त वैष्णव बोला, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जाओ, मैंने दिया। वो कह करके चले गए। और वो जो विश्वनाथ ब्राह्मण था, वो पूर्ण श्रद्धालु था कि भगवान के भक्त ने कहा है, वो वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। राजा के पास दौड़ के गया। विगत इच्छा भय क्रोध में ये शक्ति आ जाती है, लेकिन हम लोग लड़ुआ में लुढ़क जाते हैं और 1-2 पैसे के लड़ुआ हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। थोड़ी सी इच्छाएं, 2 पैसे की हानि गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। राजा के पास पहुंचा। राजा उन्हें उठकर प्रणाम किया। बोले, विश्वनाथ जी आप कैसे आए? आपने बड़ी कृपा किया। बोले, राजन तुम्हारे घर 4 लड़के होंगे। राजा सुन के चुप रहा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि मैंने 4 बार रुद्र यज्ञ किया और 1 बार भी सफल नहीं हुआ। 4 बार रुद्र यज्ञ किया, शंकर जी ने पुत्र नहीं दिया। और विशेष आराधन करने पर वे भगवान के पास वैकुंठ में गए। भगवान बोले, 7 जन्म तक उसको पुत्र नहीं है। लौट आए शिव जी। शिव जी ने कहा, विश्वनाथ जी आप क्षमा करें, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, लेकिन भगवान का वचन है कि 7 जन्म तक मेरे घर में पुत्र नहीं होगा। सुन करके वो विरक्त वैष्णव बोला, नहीं, मैं कह रहा हूं होगा। कौन कहता है 7 जन्म तक नहीं होगा? बोले, भगवान ने कहा है। किससे कहा है? महादेव जी से कहा है। ठीक है, भगवान ने भले कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं होगा, कह के चले गए। उसी रात को उस राजा की 4 रानियां थीं, चारों को गर्भ हो गया, गर्भवती हो गई। और समय आने पर चारों को एक एक लड़का हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महादेव जी तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। उसने और विश्वनाथ जी ने पूछा महादेव जी से कि जब भगवान ने कहा था 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तो ये पुत्र कैसे हुआ? भगवान की वाणी तो मिथ्या होती नहीं है। इसका उत्तर क्या है? विश्वनाथ ने महादेव जी से पूछा
महादेव जी कहे, बोले मैं अभी पूछ के बताऊंगा। वो तुरंत वैकुंठ गए और भगवान से पूछा कि प्रभु आपने तो कहा था 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तो भगवान बोले हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि अगर मेरा भक्त दे देगा तो उस परिस्थिति को छोड़ करके। भगवान बोले, वहां पर उन्होंने भागवत का श्लोक कहा है वार्ता जी में, हे विश्वनाथ, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान्वितमिमं परमम। ये बात 10वें स्कंद में 4थे अध्याय में है। 9वें स्कंद में 9वें स्कंद में अम्बरीश जी के चरित्र में आता है कि जो दुर्वासा जी से कहा है भगवान ने कि जो भक्त मेरे लिए दारा मनी स्त्री, अगार मने मकान, पुत्र बेटा बेटी, आप्तमान गुरुजनों को और प्राणों को और वित्त मने धन संपत्ति को, इमम इस सारे संसार को, परम परलोक को 9-4-65 हित्वा माम शरणम में आता, इन सब को छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है, जो भगवान ने कहा विगते इच्छा भय क्रोध हो, जिसको न लड्डू की इच्छा, न पेड़ा की, न जलेबी की, न समोसा की, इच्छाएं जिसके हृदय में पैदा ही नहीं होती हैं, वो जीवन मुक्त है। हे दुर्वासा, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, और वो मुझे इस तरह से नाचाते हैं। मई निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना 66 9-4-66 वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे सती स्त्री सतपति को वश में रखती है, सतपति वही जो सती स्त्री का आदर करता है। जो लंपट है वो इधर उधर झांकता है, वो सती स्त्री का आदर नहीं करता। सती स्त्री का आदर है उसको छोड़ करके और किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखना। एक पत्नी व्रत होता है, जैसे सती एक पति वाली होती है, इधर उधर कभी नहीं देखती है, वैसे सतपति भी होता है। ऐसा नहीं कि सती का पति छुट्टी है उसको। हे ऋषे, जैसे सती स्त्री सतपति को वश में रखती है, वैसे मैं उसके वश में रहता हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। ऐसा साधु जिसने सब छोड़ दिया, दार माने स्त्री, अगार माने मकान, कोठी, आश्रम,
आजकल तो हम लोग आश्रमों के लिए लड़ाई करते हैं, मुकदमा करते हैं। पुत्र, बेटा, बेटी, आप्त, माता पिता, गुरुजन, धन संपत्ति, इमम ये सारा संसार और परलोक छोड़ देता है, वो मेरा हृदय बन जाता है और मैं उसका हृदय बन जाता हूं। मेरे अलावा कुछ नहीं वो जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। मदन्यत ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। ये ठीक है, मैंने कहा था राजा के भाग्य में 7 जन तक लड़के नहीं हैं, कोई लड़का नहीं है। ये उसके भाग्य की रेखा थी, नियति थी। लेकिन जब हमारे भक्त ने कह दिया 4 पुत्र होगा, तो ब्रह्मा का विधान बदल जाएगा। भाग्य की रेखा मेटत कठिन कुंक भाल के, मंत्र महामणि विषम ब्याल के। कठिन कुंक भी भाग्य रेखा मिट जाती है। ये लिखा है, राम भगत का करने सकाही। भगवान का भक्त क्या नहीं कर सकता है, लेकिन वो भक्त ऐसा होना चाहिए। हम लोग जैसे लड़ुआ पेड़ा दास घूमते हैं, ये भक्त नहीं है। भक्त तो वही है, विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्ते वसः। तो विश्वनाथ जी से कहा, नहीं महादेव जी से कहा भगवान ने कि मैंने जो कहा था 7 जन तक पुत्र नहीं है, ये सही कहा था, उसके भाग्य में नहीं था। लेकिन हमारे भक्त ने भाग्य को मिटा दिया, तो मैं क्या करूं? अहम भक्त पराधीनो, यहीं पर इसी अध्याय में आया है पहला श्लोक। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं कि मैं उसके पराधीन हो जाता हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, भले मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो 63, 9, 4, 63। कभी भी भगवान को स्वतंत्र ईश्वर मत समझ लेना। वो समझोगे तो भक्ति का अपराध है, भक्तापराध है, और भक्तापराध से बचोगे नहीं। भगवान के भक्त में ऐसा विश्वास रखो कि भगवान तो भक्त के अधीन हैं, अस्वतंत्र दास हैं। साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। और मेरा इतना प्रेम है भक्तों से, नाहम आत्मानम आशा से, भक्त ही साधुवीर बिना। मैं अपने भक्त के बिना जी नहीं सकता, अपनी ही आशा नहीं करता हूं। श्रियम चात्यंतिकिम ब्रह्मन, लक्ष्मी के बिना भी नहीं जी सकते। जब लक्ष्मी, मैं उसको भी नहीं चाहता। जो हमारा भक्त है उसके बिना हम लक्ष्मी से भी प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर से बोले भगवान वैकुंठनाथ कि मैं तो दास हूं भक्तों का। हमारे भक्त ने जब दास 4 पुत्र दे दिया तो 4 ही होंगे, कम नहीं होंगे, चाहे मुझको जन्म लेना पड़े। शिव जी आए और विश्वनाथ ब्राह्मण से बोले, भाई देखो वो भी बात सही थी, इसके भाग्य में 7 जन तक पुत्र नहीं था, और ये भी बात सही है 4 पुत्र
तुम स्वयं देखो, गर्भिणी हो गई इसकी रानियां। भगवान के भक्त ने जो कह दिया है वही होगा, इसको भगवान भी नहीं मिटा सकता। लेकिन क्या करें, हम लोग लड़ुआ दास बन जाते हैं, पेड़ा दास बन जाते हैं, मलमूत्र दास बन जाते हैं, तो वो शक्ति कहां से आ जाएगी? साधु होने के बाद भी औपस्थ जैव कार्पण्याद गृह पालाते जना, भागवत में लिखा है मनुष्य जिह्वा के और शिश्न इंद्री के पीछे कुत्ता बन जाता है और स्त्रियां कुतिया बन जाती हैं। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। जब मनुष्य कुत्ता बन गया और कुतिया बन गई स्त्री, तो भगवान कहां से आ जाएंगे? भगवान कुत्तों को दास नहीं बनते, भगवान भक्तों के दास बनते हैं। भगवान कुतियों के दास नहीं बनते हैं, भगवान मीरा जैसी भक्ता के दास बनते हैं। और मीरा के साथ भगवान नाचते थे। सामने कृष्ण आ जाते थे मीरा के नृत्य को देखने के लिए। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। नाच नाच पिया रस करी झाऊं, नाच नाच पिया रस कर जाऊं। जो रसिक हैं वो तो रीझते हैं, वाह क्या गोपी है, क्या श्री जी नाच रही हैं। कुछ मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या विरक्त भी होते हैं। पिछले साल कुछ लोग आए थे संत, वो बोले हमने सुना कीर्तन होता है, हमने कहा होता है। 2 मिनट बैठ करके वहां मान मंदिर की सीढ़ियों पर चले गए। यहां तो स्त्रियां नाचती हैं। हम समझ गए कि ये अभागा है, इसको स्त्री दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर अभी यही नहीं पता हम ब्रज में आए हैं। ये स्त्रियां नहीं है, गोपी हैं। ब्रज गोपिन को देवी ना माने, ताको जमपुर ना है। तो मीरा बोली मैं देखूंगी कौन रसिक है। नाच नाच के रसिक रिझाऊं, नाच नाच के रस कर जाऊं। प्रेमी जन को जाचूंगी, मैं तो प्रेमी जन को जाचूंगी। कौन प्रेमी है जांचूंगी। प्रेमी प्रसन्न हो जाएगा और मूर्ख जो है वो समझेगा स्त्रियां नाच रही हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, भगवत भक्त के दर्शन से पाप जल जाते हैं। लेकिन ये अभागे लोग जिनका अंदर भाव नहीं है, ये भाग जाते हैं। प्रेमी जन को जाचूंगी, प्रेमी जन को जाचूंगी। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी।
का बांध घूंघरू। ऐसे नहीं नाचूंगी, घूंघरू बांध करके। प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू, सूरत की कछनी काछूंगी, सूरत की कछनी काछूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न राखूंगी, इनमें एक न राखूंगी। और इसका परिणाम क्या होगा? इस नाचा क्यों जाता है? बोले इसलिए होगा, पिए के पलंगा जा पौड़ूंगी, ये ज्ञानियों को, ये योगियों को, तपस्वियों को अधिकार नहीं है, ये तो भगवान के भक्तों का अधिकार है। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी, जा पौड़ूंगी, जा पौड़ूंगी, जा पौड़ूंगी। मीरा हरि रंग नाचूंगी, मीरा हरि रंग नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी। पिछले साल की बात है, वो मानगढ़ की सीढ़ियों पर जाके बैठ गए। बोले हम स्त्रियों का नृत्य नहीं देखते हैं। हम उनसे कुछ नहीं बोले, ये इनसे बोलना व्यर्थ ही है, इनसे बात करना ही व्यर्थ है। ये भक्तिहीन प्राणी हैं, शुष्क ज्ञानी हैं, केवल भक्तापराधी हैं, न इनको गीता का ज्ञान न भागवत का ज्ञान। अरे भगवान की प्रतिज्ञा है, तुमने गीता में नहीं सुना? यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददास्यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करता है, यत् माने गलत सलत, यत् कहते हैं जो, वो मुझे अर्पण कर दे। बोले आप क्या करोगे? कहीं लो न लो? बोले नहीं, मैं न लूं ऐसा कैसे हो सकता है? जो मनुष्य भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में 26वें 27वें श्लोक में। एक पत्ता दोगो, वो भी मैं भक्ति से देने पर खाऊंगा, ग्रहण नहीं करूंगा, अश्नामी खाता हूं। एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, एक गिलास पानी दे दो, तदहम भक्ति प्रतम अश्नामी यप्रयातात्मना। न इनको गीता का ज्ञान, न भागवत का ज्ञान, न किसी शास्त्र का ज्ञान है। ये मिथ्या अहंकार में हैं कि हम स्त्रियों को नहीं देखते हैं। तो इसलिए 4 लड़के हुए उसके। ये एक वार्ता भक्तमाल है, ये हमने सुनाया। तो सौभरी जी ने 8 प्रकार के मैथुन छोड़ रखे थे, लेकिन एक भूल हो गई, मछली मछला का बिहार देखने लग गए।
8 प्रकार के मैथुनों में श्रवणम, सुनना, स्मरण करना काम की बातों का, कीर्तन चर्चा करना, केली उनसे खेलना, होली आदि, प्रेक्षण देखना, गुह्य भाषण, एकांत में बात करना, संकल्प करना वहाँ मिलेंगे, अध्यवसाय निश्चय कर लेना, और 8वां है क्रिया निष्पत्ति। 8 प्रकार के मैथुन वो छोड़ चुके थे, लेकिन मछली मछला का विहार देखने से उनको काम उत्पत्ति हो गई और उन्होंने जाकर के मुचकुंद जी से, जिनकी 50 बहनें थीं, प्रार्थना किया कि आपके पास 50 कन्याएं हैं, हमको दे दो, एक दे दो कोई। उन्होंने छल किया कि जो लड़की तुमको पसंद कर लेगी तुम उसी को ले जाओ, क्योंकि देखा बुढ़े हैं, सौभरी जी समझ गए कि राजा ने छल किया। बूढ़े को भेज दिया, जो स्त्री पसंद, जो लड़की पसंद कर ले, हमको कौन पसंद करेगी। बहुत ज्यादा वृद्ध थे, उन्होंने अपने तपोबल से ऐसा रूप बना लिया, कामदेव से सुंदर, और 50 ने उनको पकड़ लिया, तुम हमारे पति, तुम हमारे पति, तुम हमारे पति। वो 50 झगड़ने लग गई, ऐसा सुंदर रूप बनाया, और वो 50 को लेकर के बाहर आए। राजन, ये 50 हमारा वर्ण कर रही हैं, और तुम बोलो किसको देते हो। तो उन्होंने में वचन दिया था, जो वर्ण करेगी वही आपकी स्त्री होगी। 50 ने वर्ण किया तो 50 आपकी स्त्रियां हैं। पचासों के ले आए यहां ब्रज में, उनके पीछे ब्रज वृंदावन 50 को मिल गया। लेकिन आपस में कलह न होवे, 50 रूप बनाए उन्होंने, 50 महल बनाए कि आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। और पीछे राजा ने भेजा अपने गुप्तचर कि देखो कन्याएं हमारी दुखी तो नहीं हैं, दुखी हैं तो उनको महल वहल बना दें, झोपड़ी होगी वहां तो बाबा जी के पास महल कहां से आया। वो आए, देखने वाले 50 महल खड़े, दिव्य महल, एक एक महल में सैकड़ों राजाओं से ज्यादा भोग सामग्री। इतने तो वहां भी नहीं था, मुचकुंद के पास भी नहीं, मानधाता के पास भी नहीं। उन्होंने जाके कहा कि आप उनके वैभव को नहीं पा सकते हैं। ये सौभरी जी की कथा थी। राधे किशोरी दया करो, राधे